नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल और बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहडोल में राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 लॉन्च किया है। कार्यक्रम में पीएम मोदी ने वीरांगना रानी दुर्गावती को पुष्पांजलि अर्पित की। उसके बाद राज्यपाल गंगूभाई और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पुष्पगुच्छ भेंट करके प्रधानमंत्री का स्वागत किया और इस मौके पर पीएम ने कहा कि आदिवासी समाज के बीच मैंने काफी वक्त गुजारा है। जरूरी है कि सरकार हो, स्वास्थ्य कर्मी हो, आदिवासी हो, सभी तालमेल के साथ काम करें। सिकल सेल एनीमिया के मरीजों को खून चढ़ाने की जरूरत पड़ती है, इसलिए उनके लिए ब्लड बैंक खोले जा रहे हैं। उनके इलाज के लिए बोन मैरो ट्रांसप्लांट की सुविधा बढ़ाई जा रही है। सिकल सेल एनीमिया के मरीजों की स्क्रीनिंग कितनी जरूरी है, ये आप भी जानते हैं। बिना किसी बाहरी लक्षण के भी कोई भी सिकल सेल का कैरियर हो सकता है। ऐसे लोग अनजाने में अपने बच्चों को ये बीमारी दे सकते हैं। इसलिए इसका पता लगाने के लिए जांच कराना, स्क्रीनिंग कराना बहुत आवश्यक है। जांच नहीं कराने पर हो सकता है कि लंबे समय तक इस बीमारी का मरीज को पता नहीं चले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय राजधानी में 2 दिवसीय 17वीं भारतीय सहकारी सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम मोदी ने सहकारी उत्पादों के लिए एक ई-कॉमर्स मंच NCUI हॉट भी पेश किया। वहीं कार्यक्रम को पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी संबोधित किया। हर बदलाव को, हर पहल को पैक्स से लेकर एपेक्स तक पहुंचाने में सहकारिता संघ ने बहुत अच्छा तालमेल भी बिठाया है और प्रयास भी किया है। आज जब हम यहां सब आए हैं, तब मैं सहकारिता साथियों को ये कहना चाहता हूं कि 125 साल पुराना ये आंदोलन, इसने देश को अब तक काफी कुछ दिया है। ये सदी में हमने ढेर सारा उपलब्धियों को प्राप्त किया है, मगर विगत 25-30 साल से हमारा क्षेत्र एक ठहराव की अनुभूति कर रहा था। हमने ढेर सारे अचीवमेंट करे हैं, जैसे मैंने कहा, कृषि वितरण, ऋण वितरण की अर्थव्यवस्था में हम लगभग 29% का हिस्सा सहकारी आंदोलन का है। उर्वरक के वितरण में 35% का हिस्सा सहकारिता आंदोलन का है। उर्वरक के उत्पादन में 25% का हिस्सा सहकारी क्षेत्र का है। चीनी के उत्पादन में 35% से ज्यादा हिस्सा सहकारिता क्षेत्र का है। स्पिंडल के क्षेत्र में लगभग 30% स्पिंडल देश में सहकारी संस्थाओं के माध्यम से चलते हैं। दुनिया में निरंतर महंगी होती खादों, केमिकल्स का बोझ किसानों पर ना पड़े, इसकी भी गारंटी, और ये मोदी की गारंटी है, केंद्र की भाजपा सरकार ने आपको दी है। आज किसान को यूरिया बैग, एक बैग का करीब 270 रुपये से भी कम कीमत पर यूरिया की बैग मिल रही है। यही बैग बांग्लादेश में 720 रुपये में, पाकिस्तान में 800 रुपये में, चीन में 2100 रुपये में, और भाइयों बहनों, अमेरिका जैसे विकसित देश में इतना ही यूरिया 3000 रुपये से अधिक में किसानों को मिल रहा है।
मुझे नहीं लगता है कि आपके गले बात उतर रही है। जब तक ये फर्क समझेंगे नहीं हम, आखिरकार गारंटी क्या होती है, किसान के जीवन को बदलने के लिए कितना महाभगीरथ प्रयास जरूरी है, इसमें दर्द। कॉमन सिविल कोड को लेकर के न्यूज वन इंडिया ने राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी से खास बातचीत की है। इस दौरान प्रमोद तिवारी ने कहा कि पहले बिल सदन में पेश हो फिर बोलेंगे, और क्या कुछ का आपको सुनवाते हैं। यूसीसी को लेकर मध्य प्रदेश में दिए गए प्रधानमंत्री के बयान के बाद से लगातार चर्चा तेज हो गई है। उत्तराखंड में भी कहीं न कहीं कमेटी जो बनाई गई थी, कमेटी का कहना है कि ड्राफ्ट तैयार हो गया है, राज्य सरकार को सौंपा जाएगा। कांग्रेस पार्टी से राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी जी हमारे साथ हैं। सर, कांग्रेस पार्टी का इस पर पूरे यूसीसी को लेकर क्या कुछ स्टैंड रहने वाला है? कई बार कह चुका हूं कि जब ड्राफ्ट के शेप में आएगा, पार्लियामेंट में प्रस्तुत होगा, तमाम सिफारिशें, पिछले लॉ कमीशन ने इसको रिजेक्ट कर दिया था, अब नया लॉ कमीशन क्या करेगा इसको हमें देखना है। फिर सरकार कितना लाती है तब हम अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे। अब कल दो विचार आए, वहां के मुख्यमंत्री उत्तराखंड के दामी साहब कह रहे थे कि क्रांतिकारी परिवर्तन, जस्टिस संजना देसाई जो चेयर कर रही वो कह रही इसमें क्या शादी बहु विवाह और ये वो, तो उसमें तो बहुत सी चीजें रुकी हैं। ये सिर्फ महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अपनी 9 साल की नाकामयाबियों को छिपाने के लिए, दंगे कराने के लिए, जाति समुदाय के लिए। अरे अपना घर तो पहले देख लो। संगमा साहब, मेघालय के मुख्यमंत्री, एनडीए के जो साथी हैं, वो कह रहे हैं कि हम विरोध करेंगे। सर, एक और सवाल, आखिरी सवाल रहेगा। मणिपुर की अगर हम बात करें, जिस तरीके से हिंसा के आग में मणिपुर जल रहा है, राहुल गांधी जी मणिपुर गए थे, लेकिन तमाम बीजेपी के नेताओं ने कहा कि इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए और किसी न किसी तरीके से इसको अवसरवादी नहीं बनाना चाहिए। क्या प्रतिक्रिया है? दुनिया भर में तो प्रधानमंत्री जाते हैं, सबको सिखा के आते हैं, बहुत सी बातें कह के आते हैं। राहुल गांधी जी ने जो कहा है उसे मैं दोहरा नहीं रहा हूं। आज तक प्रधानमंत्री जी के श्रीमुख से 55 दिन से जारी हिंसा, जिसमें 105 लोग मर गए हैं, देश के अंदर मर गए हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है, उनके श्रीमुख से एक शांति की अपील क्यों नहीं जारी हुई? क्या भाजपा को रुचि नहीं है कि जली हुई आग बुझे? हमें गर्व है अपने नेता राहुल गांधी पे, शेर की तरह गया, लोगों के आंसू पोंछ के आया और भाजपा के मंसूबे ध्वस्त कर दिए, और मुख्यमंत्री का ड्रामा और नौटंकी भी चलता रहा। राहुल गांधी मिल लिए गवर्नर से, मुख्यमंत्री नहीं मिल पाए। धन्यवाद सर। थे हमारे साथ राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी, जिन्होंने तमाम सारे विषयों पर न्यूज वन इंडिया से बातचीत की। यूसीसी पर लगातार घमासान मचा हुआ है। वहीं बीजेपी सांसद मनोज तिवारी से हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी ने खास बातचीत की। इस दौरान मनोज तिवारी ने क्या कुछ का आपको सुनवाते हैं। यूसीसी को लेकर मध्य प्रदेश से जब से प्रधानमंत्री ने जिक्र किया है, विपक्ष लगातार केंद्र सरकार पर सवाल उठा रहा है कि यूसीसी को कहीं न कहीं विभाजनकारी भी कई लोग बता रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी सांसद मनोज तिवारी जी हैं। सर, यूसीसी समान नागरिक संहिता को लेकर बीजेपी काम कर रही है, वादे भी बीजेपी ने किए थे, और उत्तराखंड की बात करें ड्राफ्ट भी बन गया है, लेकिन विपक्ष के कई जो नेता हैं वो कहीं न कहीं सवाल उठा रहे हैं। क्या लगता है कि मानसून सत्र आने वाला है, यूसीसी का बिल ला दिया जाएगा, पास करा दिया जाएगा? निश्चित रूप से पास होगा, और यूसीसी पास होना भी चाहिए। देखिए, यूसीसी से हो सकता है समझ में न आए, लेकिन जैसे आप कहते हैं समान नागरिक संहिता, संहिता मतलब कानून की किताब, कानून, समान नागरिक संहिता, सभी नागरिकों के लिए एक प्रकार का कानून हो, इससे कौन इनकार करेगा? जो कानून आपके लिए हो वही हमारे लिए हो, जो आपके बच्चे के लिए हो हमारे बच्चे के लिए हो। इसमें किसको एतराज होना चाहिए? कौन है जो कह रहा है नहीं नहीं तुम्हारे लिए अलग होना चाहिए, मेरे लिए अलग होना चाहिए? मैं समझता हूँ इस देश की आवश्यकता है, और प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से सारी जो कन्फ्यूजन है उसको दूर कर दिया है, उसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद है। यूसीसी अभी राज्यों में हो रहा है, बहुत सारे पार्टियों के लोग उसका समर्थन करने लगे हैं, और यूसीसी इस देश की आवश्यकता है।
एक आखिरी सवाल रहेगा सर, उत्तर प्रदेश से, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, काफ़ी महत्वपूर्ण राज्य है लोकसभा के चुनाव के दृष्टिगत भी देखें तो कहा जा रहा है कि कांग्रेस और बसपा साथ आ सकती है, ऐसी खबरें निकलकर सामने आई है। तो लगता है कि यूपी में कहीं ना कहीं एक चुनौती हो जाएगी। देखिए, हमारे लिए चुनौती कुछ भी नहीं है। हमारे लिए चुनौती थी कि हम कैसे कोरोना में लोगों को सुरक्षित रखें। रख लिया 260 करोड़ डोज लगा के। हमारे लिए चुनौती थी कि जिन घरों में शौचालय नहीं है उनकी बहन बेटियों को कैसे हम सुविधा दें। हमने 12 करोड़ घरों में शौचालय बना के ऐसा कर लिया। हमारे लिए चुनौती थी जो गरीबों के घर छत पे सर पे छत नहीं है, हमने वो 4 करोड़ परिवारों को हमने ये घर दे करके उनको खुशियाँ दी हैं। तो हमारे लिए चुनौती जो इतनी बड़ी बड़ी थी कि 48 करोड़ लोग बैंक का मुंह ही नहीं देखे। सब्सिडी भेजेंगे तो कैसे भेजेंगे, राजीव गांधी जी क्यों परेशान होते थे। तो जब वो चुनौती हमने पार कर ली तो ये सब चुनौती थोड़ी है। ये हमारे लिए न कोई चुनौती है और न हमारे लिए कोई चिंता की बात है। जिसको जैसे मन करना है इस लोकतंत्र में चुनाव लड़े। नरेंद्र मोदी जी, मैं आपके चैनल पे बोल रहा हूँ कि हमारी सीट इस बार लोकसभा में 400 होगी, 400 से ज़्यादा ही होगी, कम नहीं होगी। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी सांसद मनोज तिवारी, जिन्होंने तमाम सारे विषयों पर न्यूज़ 1 इंडिया से बातचीत की। वीडियो राज के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। दिल्ली सरकार के तहत काम करने वाली संस्था एंटी करप्शन ब्रांच ने जॉइंट सीपी मधुर वर्मा के नेतृत्व में डीसीपी श्वेता सिंह चौहान और एसीपी जर्नैल सिंह की टीम ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए फर्जी टीसीआर मामले में एक मोटर वाहन निरीक्षक, 10 हाई प्रोफाइल ऑटो फाइनेंसर डीलर और 3 दलालों समेत कुल 14 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। एंटी करप्शन ब्रांच चीफ मधुर वर्मा के नेतृत्व में डीसीपी श्वेता सिंह चौहान और एसीपी जर्नैल सिंह की टीम भ्रष्टाचार पर कड़ी कार्रवाई के लिए जांच कर रही थी, जिसके चलते टीएसआर से संबंधित बड़ी संख्या में मूल पंजीकरण फाइलें बुराड़ी परिवहन प्राधिकरण से प्राप्त की गई। जांच में पिछले परमिट धारकों और वर्तमान परमिट धारकों की जांच की गई तो पता चला कि जाली और मनगढ़ंत आवेदनों के आधार पर टीएसआर परमिट के ट्रांसफर या नवीनीकरण में प्राधिकरण अधिकारियों, दलालों और डीलरों की संदिग्ध भूमिका है। साथ ही इनके बीच बड़े स्तर पर साठगांठ का स्पष्ट रूप से खुलासा हुआ। पीड़ितों और मृत परमिट धारकों के परिवार के सदस्यों ने पूछताछ में बताया कि उन्होंने टीएसआर परमिट के ट्रांसफर या नवीनीकरण के लिए कोई भी आवेदन नहीं दिया है। वर्ष 2021 में कई मामलों में परमिट धारकों की बहुत पहले ही मृत्यु हो गई थी, लेकिन उनके परमिट फर्जी और मनगढ़ंत आवेदनों के आधार पर अन्य लोगों के नाम पर ट्रांसफर कर दिए गए थे। सारे सबूतों को जुटा एंटी करप्शन ब्रांच ने एक मोटर वाहन निरीक्षक, टीएसआर के 10 डीलर, फाइनेंसर और 3 दलालों को गिरफ्तार कर लिया है। एंटी करप्शन चीफ मधुर वर्मा ने बताया इस मामले की जांच लंबे समय से चल रही थी। आगे इसमें जिन भी कर्मचारी, अधिकारी या दलालों के नाम सामने आएंगे उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाएगी। मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है, किसी भी दोषी को नहीं बख्शा जाएगा। दिल्ली से किरणपाल सिंह। पटना से अगली खबर बता रहे सीएम नीतीश कुमार ने दी शुभकामनाएं। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव की दी शुभकामनाएं। अखिलेश यादव को जन्मदिन के मौके पर शुभकामनाएं दी गई। सीएम नीतीश कुमार ने स्वस्थ और सुदीर्घ जीवन जीने की कामना की है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव को आज शुभकामनाएं मिल रही हैं उनके जन्म दिवस पर, और अखिलेश यादव को जन्मदिन के मौके पर शुभकामनाएं दी गई हैं। सीएम नीतीश कुमार ने स्वस्थ और दीर्घायु जीवन की कामना की है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि 9 साल में पीएम नरेंद्र मोदी जी बहुत बड़ा तोहफा सुपौल को देने जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी एवं नितिन गडकरी को सुपौल के लोग जिंदगी भर भुला नहीं सकते हैं। बिहार को उन्नति के पथ पर अग्रसर करते हुए मोदी सरकार ने परसरमा से अररिया करीब 107 किलोमीटर का नया ग्रीन फील्ड 4 लेन हाईवे दिया है, जो वर्तमान NH 327 के उत्तर में सुपौल और अररिया जिले को जोड़ता हुआ ग्रीन फील्ड कॉरिडोर 4 लेन बनेगा। और इस हाईवे के बनने में दरभंगा, मधुबनी, सहरसा, मधेपुरा,
जिलों का बंगला और झारखंड एवं उत्तर पूर्व कनेक्शन बढ़ेगा। इससे व्यापार एवं रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। उत्तर बिहार के इस कनेक्शन से संपूर्ण बिहार विकास के पथ पर बढ़ेगा। इस हाईवे के बनने से क्षेत्र के 100 से ज्यादा गांव में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। मोदी जी को, नितिन गडकरी जी को सुपौल की जनता की तरफ से बहुत बधाई। जो लोग कहते हैं मोदी सरकार ने क्या दिया, तो दीजिए, देखिए ये क्या दिया। कितनी बड़ी इस इलाके की तकदीर और तस्वीर बदल जाएगी। 5,000 करोड़ रुपए मोदी गवर्नमेंट खर्च करेगी। 3,000 करोड़ रुपया का ये बनेगा। इसके अंदर जब ये बनेगा, ये रास्ता करीब 107 किलोमीटर होगा, जिसमें 2 स्पर भी बनेगा। पुलिस लाइन से परसा और त्रिवेणीगंज से भी उसको जोड़ेगा। बिहार के औरंगाबाद पहुंचे उपेंद्र कुशवाहा ने जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह पर जुबानी हमला बोला और कहा कि अब लालू यादव के लिए ललन सिंह काम कर रहे हैं, जल्द सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के पहले बिहार में सियासी बयानबाजी का दौर तेज हो गया था। कभी सीएम नीतीश के साथ रहकर बीजेपी पर हमला बोलने वाले उपेंद्र कुशवाहा अब जदयू पर हमलावर हैं और इस बार उन्होंने जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को निशाने पर लिया है। कुशवाहा ने कहा ललन सिंह अब राजद के लिए काम कर रहे हैं। सभी जगह ये तो पार्टी के कम ही दिन हुआ है, हम लोग बनाए हैं, तो हर जगह संगठन का काम चल रहा है। हर लोकसभा क्षेत्र में, हर जिला में चुनाव जब होगा उस वक्त बताएंगे डिटेल, लेकिन अभी तैयारी चल रही है। एनडीए साथ लड़ेंगे या सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? संगठन का काम तो क्योंकि पार्टी अभी तुरंत बनी है तो सभी जगह करना ही है, हो भी रहा है। और जहाँ तक चुनाव एलायंस में लड़ने की बात है, तो अभी हमारी पार्टी ने अंतिम रूप से तय नहीं किया है कि हम कैसे किसके साथ गठबंधन करेंगे। अभी तय नहीं, जब तय करेंगे तब बता पाएंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।